यूपी के 205 विधायकों की सदस्यता को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक कड़क आदेश सामने आया है। ऐसे में इन विधायकों की सदस्यता सस्पेंड हो सकती है। इसी को लेकर यूपी की राजनीति में अचानक से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पार्टी के आला कमान अपने अपने विधायकों को बचाने में जुट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कड़क आदेश क्यों आया है, विधायकों की सदस्यता जाने वाली है, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पर भी बात करूंगी कि कैसे 205 विधायकों की सदस्यता खत्म होने से योगी सरकार धड़ाम हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब से संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद संभाला है, वो लगातार कड़क और लोकतंत्र हित के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं। एक और जहां उनके फैसलों से मोदी सरकार दहशत में है, दूसरी ओर अब योगी सरकार पे CJI संजीव खन्ना का कड़क फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में CJI संजीव खन्ना ने हरियाणा चुनाव में EVM और VVPAT मामले की सुनवाई शुरू की है। इसी के बाद से चुनाव आयोग की सिट्टी पिट्टी गुम है। माना जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी फंस सकती है। इसी के अलावा अभी हाल ही में CJI संजीव खन्ना ने राजनीतिक दलों को भी RTI के दायरे में लाने के लिए सुनवाई का दौर शुरू करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मामले से भी इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ सकता है और इसमें भी बीजेपी को जोर का झटका खाना पड़ सकता है। इन दोनों मामलों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कानून तोड़ने वाले और किसी मामले में दोषी साबित हो चुके नेताओं को कड़क एक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कैसे कानून तोड़ने वाला कानून बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पे हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पिछले दिनों केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का समय दिया है। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वे मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाला कानून बनाने का काम कैसे कर सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा कि हम जनप्रतिनिधि कानून की समीक्षा करेंगे, जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति और सजा याफ्ता नेताओं को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पे बैन लगाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगर केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब हाँ में देती है तो एक झटके में देश के बहुत से सांसदों और विधायकों की कुर्सी तुरंत ही चली जाएगी। हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है। बता दें कि लगभग देश में 250 के आसपास सांसद ऐसे हैं जिन पर या तो आरोप है या तो वो कोर्ट से किसी न किसी मामले में दोषी साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी वो संसद में बैठते हैं। अगर संसद की बात छोड़ दी जाए तो यूपी के विधायकों का भी यही हाल है। यूपी में 403 विधायकों में 205 विधायक तो या तो किसी मामले में दोषी हैं या तो उन पर किसी न किसी मामले में केस ही चल रहा है। इन 205 विधायकों की सदस्यता पे खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि यूपी में बीजेपी के 111 विधायकों पे या तो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या तो दोषी साबित हो चुके हैं। यही हाल सपा का है। सपा के भी 76 विधायक इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही रालोद के 5, निषाद पार्टी और सुभासपा के 4 और जनसत्ता लोकतांत्रिक के 2 और बसपा के 1 विधायक शामिल हैं। इन सभी विधायकों पे या तो MP MLA कोर्ट में मुकदमा चल रहा है या फिर दोषी साबित हो चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद योगी बाबा की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इस तरह का फैसला लेती है तो योगी बाबा के 1-2 नहीं बल्कि 117 विधायकों की विधायकी चली जाएगी। ऐसा होने की दिशा में सरकार का क्या होगा, ये तो योगी सरकार अल्पमत में आ जाएगी या फिर कोर्ट फिर से इलेक्शन करवाएगा, क्योंकि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए कम से कम तो 202 नंबर होना ही चाहिए। योगी बाबा के पास इस समय यूपी में 273 विधायक हैं। अगर उनके 111 विधायक की सदस्यता रद्द हो गई तो वैसे भी सरकार गिर ही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट देता है तो योगी सरकार के लिए कोई फैसला जरूर देगा, क्योंकि जब सदन में ही 205 विधायक कम हो जाएंगे तो सरकार और बहुमत को लेकर पेंच फंस जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के 205 विधायकों में 158 विधायकों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इसमें भाजपा के 95, सपा के 48, रालोद के 5, सुभासपा और निषाद पार्टी के 4, कांग्रेस, अपना दल और लोकतांत्रिक सत्ता दल और बसपा पर 1 विधायक शामिल है। इन विधायकों पर लूट, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसी धाराओं में केस दर्ज है।
अगर इनको सजा मिलती है तो तय है कि कम से कम 2 साल की तो सजा मिलेगी। ऐसे में तय है कि इन विधायकों की सदस्यता पे पहले से ही खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करती है तो तुरंत इनकी सदस्यता जा सकती है। हालांकि ये उम्मीद है कि बहुत कम है। केंद्र सरकार आरोपियों और अपराधियों की सदस्यता रद्द करने के फैसले के साथ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होना है। क्योंकि केंद्र की सरकार हो या यूपी की, दोनों जगहों पे मोदी सरकार के फैसले से बीजेपी को नुकसान ही होगा। इसीलिए बीजेपी ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि इस तरह को कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी हो। बता दें कि पहले से ही 2 साल की सजा मिलने पे सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नियम है। अभी पिछले दिनों इसी नियम के तहत आनंद फानंद में ओम बिरला ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश पे ही बहाल करनी पड़ी थी। आपको याद है कि अभी तक नियम है कि अगर कोई सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक समय तक की सजा मिल जाए तो सजा अवधि पूरी होने के 6 साल बाद वो विधायक और सांसदी लड़ने का योग्य हो पाता है। लेकिन अब इसी पे बहस चल रही है और यही मामला कोर्ट में है। अगर कोई सांसद और विधायक दोषी साबित हो जाता है तो हमेशा के लिए वो विधायकी और सांसदी नहीं लड़ पाएगा। वैसा होना यही चाहिए, लेकिन लगता नहीं है कि मोदी सरकार को इस तरह का फैसला लेगी। मोदी सरकार सिर्फ वही कानून बनाती है जिसमें उसको मुस्लिम हिंदू के वोट का कुछ फायदा मिल सके। बता दें कि फिलहाल मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बिजी है और इसके बाद वो इनकम टैक्स का कानून बनाएगी। लेकिन देश में स्वास्थ्य, अच्छी राजनीति हो और राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग आए, इसके लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा सकती है। वैसे अपने सूट बूट वाले पीएम साहब अक्सर अपने भाषणों में अच्छे और साफ सुथरे लोगों को राजनीति में आने की बात करते हैं, लेकिन अब जब कानून बनाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में हामी भरने का मामला आया तो मुश्किल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में हामी भरे। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार को इस पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील देनी चाहिए कि दोषी सांसद और विधायकों की सदस्यता रद्द हो? क्या मोदी सरकार को साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आए, इसके लिए आगे नहीं आना चाहिए? जो राय है अपनी कमेंट में बताएं और खबर आपको अच्छी लगी है, सच्ची लगी है तो खबर को लाइक और शेयर करें जरूर।